हेलो गाइस, वेलकम टू पिक्स एनीमे। तो हिमारी और याचिहो के बाद नेक्स्ट मैच होने वाला है सुसु और सहारा के बीच। सुसु बोलती है यूकी से कि अगर मैं मैच जीत जाऊंगी तो तुम मुझे रिवॉर्ड देना, और तेनका याचिहो को बोलती है चीयर करे सहारा के लिए। मैच स्टार्ट होता है और सहारा सुसु को किक करती है, पर सुसु सहारा को पकड़ के पटक देती है। सहारा फिर सुसु को सुप्लेक्स देती है, और ये सब करते करते सहारा थक चुकी थी। फिर वो दोनों अपनी अपनी एबिलिटीज का यूज करते हैं। सुसु अपना साइज बड़ा कर लेती है और अटैक करती है सहारा पे, पर सहारा बच जाती है और सुसु को पंच मारती है। सहारा की एबिलिटी है मैड सीप। इस एबिलिटी की मदद से सहारा अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकती है एक निश्चित समय के लिए, जो पहले से डिसाइड करती है। वो मिनिमम 1 मिनट और मैक्सिमम 60 मिनट तक का टाइम चुन सकती है, और टाइम जितना कम होता है वो उतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। पर मैड सीप यूज़ करने के 3 मिनट बाद ही फिर से इस एबिलिटी का यूज़ कर सकती है। सहारा सुसु पर अटैक करे जा रही थी, और सुसु का इतना बड़ा साइज था इसलिए वो सहारा के अटैक से बच भी नहीं पा रही थी। सुसु फिर देखती है यूकी को और उसे याद आता है उसके स्कूल का दिन। सुसु की फ्रेंड्स बॉयफ्रेंड के बारे में बातें कर रही थी, पर सुसु को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और वो अपने दोस्तों को बोलती है कि वो मातो के डेमन डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करना चाहती है। सुसु फिर तैयार हो जाती है सहारा पर अटैक करने के लिए, और वो अपना साइज और बड़ा कर लेती है और सहारा पर कूद जाती है। सुसु फिर सहारा को पकड़ती है और उसे जमीन में मारती है। स्कॉट 7 को लगता है सुसु मैच जीत गई, पर सहारा खड़ी होती है और हिमारी बोलती है कि अगर वो अपनी एबिलिटी यूज करते टाइम बेहोश हो जाए तो वो अपने अनकॉन्शियस स्टेट में ही फाइट करने लगती है। सहारा फिर अटैक करती है सुसु पर और उसे हरा भी देती है। जीना सुसु को हील करती है, और सुसु के चेस्ट एरिया का कपड़ा फट चुका होता है। सुसु क्योका से सॉरी बोलती है कि वो मैच जीत नहीं पाई। सुसु फिर डॉम में चली जाती है और वो रो रही होती है कि वो इतने बुरे तरीके से हारी और यूकी ने उसे इस हालत में देखा। यूकी सुसु के कमरे के बाहर आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकती हो। सुसु बोलती है कि मैच की मेमोरीज को मिटा सकते हो मेरे दिमाग से, और यूकी बोलता है कि तुम्हें मैच नहीं जीतने का दुख है, पर तुम जैसी भी लड़ी बहुत अच्छा लड़ी। सुसु फिर बोलती है यूकी से कि अपनी आंखें बंद करो, और सुसु किस करती है यूकी को, और यूकी शॉक हो जाता है सुसु को देखकर। डॉम के बाहर क्योका पूछती है नई से कि आसपास कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, और नई अपनी एबिलिटी का यूज़ करके देख रही होती है आसपास के इलाके को, और वो देखती है उन ह्यूमनॉइड सुकीज को। इसमें से एक सुकी नई को सेंस कर लेता है। वहाँ पर फिर बहुत सारे सुकीज आ जाते हैं, पर जीना के बैरियर की वजह से वो सुकीज अंदर नहीं आ पा रहे थे। और एक ह्यूमनॉइड सुकी जीना के बैरियर के अंदर आ जाता है और उसके बैरियर को तोड़ देता है। टेनका नई और जीना को डॉम में ले जाती है क्योंकि उनकी एबिलिटीज ऑफेंसिव नहीं है। क्योका और बाकी सब अटैक करते हैं सुकीज पर, और सुसु और यूकी भी बाहर आ जाते हैं। सुसु अटैक करना चालू करती है सुकीज पर, और सहारा भी उसकी मदद करती है। हिमारी उस ह्यूमनॉइड सुकी पर अटैक करती है, पर उसे कुछ होता नहीं है, और वो ह्यूमनॉइड सुकी हिमारी पर अटैक करता है, पर याचिहो उसे बचा लेती है। हिमारी फिर बोलती है क्योका से कि उसे भी यूकी की जरूरत है, और फिर यूकी किस करता है हिमारी के हाथ पर, और यूकी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो पहले जो दो ट्रांसफॉर्मेशन है उनसे अलग, क्योंकि क्योका और हिमारी दोनों उस पर राइड कर रहे थे, और यूकी एक ब्लास्ट छोड़ता है अपने मुंह से। जीना बोलती है कि उसे भी देखना है कमांडर्स को लड़ते हुए, और नई बोलती है कि अगर हम बाहर गए तो हमें खतरा हो सकता है, और अगर जीना नई के कंधे पर हाथ रखेगी तो उसे दिखा सकती है बाहर क्या चल रहा है। वो ह्यूमनॉइड सुकी अटैक कर रहा था याचिहो पे, पर याचिहो अपनी एबिलिटी की वजह से बच रही थी उससे। वो ह्यूमनॉइड सुकी फिर अपने मुंह से एक ब्लास्ट छोड़ता है जिससे याचिहो का एक हाथ जल जाता है, पर याचिहो 5 सेकंड रिवाइंड कर देती है। ह्यूमनॉइड सुकी फिर अटैक करने वाला होता है याचिहो पर, लेकिन तेनका वहां आ जाती है और बोलती है अब मैं संभालती हूँ इसको। और वो ह्यूमनॉइड सुकी बोलता है तुमने मेरी आर्मी नहीं देखी, पर तेनका बहुत सारे सुकीज को ऑलरेडी मार चुकी थी, और अब वो दोनों लड़ने वाले होते हैं। और यहीं पे हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। और दोस्तों, हमारे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।